जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम के बारे में ऑथेंटिक जानकारी कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए, तो मैं इस बारे में बात करूंगा। यह जो रीट की वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। नवंबर के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगी 15 जनवरी के बाद, कभी भी 2025 में। यानी आपके पास समय लगभग लगभग आप यूं मान के चलो कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं, 2 ढाई महीने है। आप 2 महीने ही मान के चलिए। अब इस एग्ज़ाम में जिन्होंने 2021 में भले क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन चूंकि उस समय पात्रता की अवधि 3 वर्ष थी, तो वो शामिल नहीं, वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, है ना। लेकिन 2022 में जो इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि उस समय तो इसकी मान्यता की अवधि आजीवन कर दी गई, तो शामिल नहीं होंगे। इसलिए इस बार आप मान करके चलिए कि कैंडिडेट 13 लाख होंगे। लेकिन इससे कंपटीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, पोस्ट से लेना देना नहीं है। आपको तो अपने मिनिमम जो मार्क्स है वो लाने हैं। 2.5 साल बाद एग्जाम हो रही है, पढ़ाई से आपको रिदम जोड़ के रखनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, L1 और L2 दोनों के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षा होगी। L1 में जिन्होंने BSTC कर रखी वही बैठ पाएंगे, है ना। और कक्षा 1 से 5 तक की किताबों से संबंधित कोर्स रहेगा। डिफिकल्टी लेवल कक्षा 10वीं तक का रहेगा। यानी कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है। जो चैप्टर 1 से 5वीं में पढ़ाया जा रहा है, वही चैप्टर या उससे मिलता जुलता चैप्टर अगर कक्षा 10 तक की किसी भी क्लास में हो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो उस डिफिकल्टी लेवल उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे 10वीं की बुक तक के हिसाब से, यदि वो चैप्टर वहां तक चल रहा है तो। उसी प्रकार लेवल 2 के लिए जो पात्रता परीक्षा है शिक्षक बनने के लिए, वो उसमें कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उनको बेस बना करके क्वेश्चन पूछेंगे पाठ्यक्रम के हिसाब से। इसमें जो बीएड कर चुके कैंडिडेट है वह अपीयर हो सकते हैं, और डिफिकल्टी लेवल रहेगा 12th लेवल तक का। यानी 6ठी से 8वीं तक का कोई चैप्टर 9 10 11 12 में किसी भी कक्षा में चल रहा हो, तो जिस टॉप लेवल की कक्षा में वो चैप्टर या उससे मिलता जुलता चैप्टर चल रहा है, तो क्वेश्चन उस लेवल से पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक वीडियो पहले भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा है, BSTC हो या बीएड हो, वह भी इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र है। मेरा तो ये भी कहना है कि फाइनल ईयर से 1 साल पहले वाला कैंडिडेट भी, उसे भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम आगे बढ़ गए, रिजल्ट जल्दी आ गया, कहीं कोर्ट केस फंस गया, तो आपके लिए भी एक चांस बन सकता है। दोनों ही परीक्षाओं में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 अंक यानी हर एक अंक का होगा, और 150 मिनट, हर एक के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अब उस समय मैं एक और वीडियो जारी करूंगा तुक्के कैसे लगाए जाए, लेकिन अभी तो आपको सीरियसली तैयारी करनी चाहिए कि तुक्के लगाने की नौबत ही नहीं आवे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वालिफाइंग मार्क्स पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। तो देख लीजिए, जनरल कैटेगरी कोई भी हो, किसी भी तरह से, उनको मिनिमम 60% अंक लाने हैं। ध्यान रखिए 60% है। 150 अंकों की परीक्षा है ना, तो 60% मतलब 90 अंक लाना है। ऐसा नहीं कि 60 अंक लाना हुआ, ऐसा मतलब इसको मतलब थोड़ा सा ट्रैक से आप हट मत जाना। ST है, अगर वो नॉन TSP क्षेत्र का है ना, तो उनको 55% लाना है। इसके साथ ही याद रखिए, SC हो, OBC हो, MBC हो, EWS हो, ये वर्ग कहीं से भी किसी भी तरह से हो, इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 55%, यानी 82.5 अंक। यानी 82.4 अंक आए तो भी काम के नहीं है, 82.5 या उससे अधिक अंक आने चाहिए। जो ST है वो TSP क्षेत्र के हैं या फिर शहरिया है, उनके लिए 36% अंक लाना है। 36% अंक यानी 54 नंबर, 150 में से 54 नंबर। विधवा, परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए न्यूनतम पात्रता अंक है 50%, यानी 75 अंक, 150 में से। और किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हो, उनको लाना है 40%, यानी 60 मार्क्स लाने हैं। अब परीक्षा का पैटर्न आप जानते हो, उसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 5 विकल्प रहेंगे, 4 तो उत्तर से संबंधित है, 5वां अनुत्तरित प्रश्न है।
अब जब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो अपने को पांचवें विकल्प के बारे में क्यों सोचना, आपको तो चारों में से कोई न कोई भरना ही है। लेकिन फिर भी गलती से अगर आप छोड़ देते हैं पांचों, तो फिर माइनस मार्किंग तब होगी। अब 150 क्वेश्चन है, 10% यानी 15 से ज़्यादा अगर आपने छोड़ दी तो याद रखिए आप परीक्षा से डिबार हो जाएंगे। और वो जो पांचवा सर्किल भरने के लिए जब आप चारों में से कोई नहीं भरना चाहो और पांचवा भरना चाहो, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मैं समय समय पर आपके सामने प्रामाणिक जानकारियां रखता रहूँगा, कंटेंट से रिलेटेड भी वीडियो डालता रहूँगा। आप अच्छी मेहनत कीजिए, पूरे हौसले के साथ कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।